इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या दे रही है, हमने सॉल्व करना है। जी एस इज इक्वल्स टू 1 + लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 - की 3 st जी टी डी। सेम जैसे हमने लास्ट किया था न्यूमेरिकल वैसे ही होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कर्नल है क्या। जो मैंने बताया था जी टी का कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा कर्नल होता है। तो देखते हैं हेयर कर्नल क्या है हमारा 1 - की 3 st, ठीक है। ये हमारा कर्नल है, हम इसको इक्वल्स टू ले लेते हैं K1 st के। तो अब क्या निकालना है हमने, K2 st निकालना है। अब K2 st हम निकालते कैसे हैं, K2 st इज इक्वल्स टू 0 से 1 इंटीग्रेशन K1 sx K1 x t। एस एक्स एक्स पे ख़त्म होता है और ये वाला एक्स पे शुरू होता है, टी पे ख़त्म होता है, ठीक है। डी एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है K1 SX की, यहाँ से उठाएंगे। देखो ST है तो 1 - की 3 ST है, SX हो जाएगा तो 1 - की 3 SX हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 - की 3 SX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 XT की जगह 1 - के 3 XT डी एक्स। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे, 1 को पहले क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, 1 आया, 1 को माइनस के 3 XT से करेंगे, माइनस के 3 XT, फिर माइनस के 3 SX को 1 से करेंगे, माइनस के 3 SX, फिर माइनस के 3 SX को माइनस के 3 XT से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 = 9 और x स्क्वायर हो जाएगा ST, ठीक है। ये आ गया हमारा डी एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स पे है ना। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आ जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ से किसका इंटीग्रेशन होएगा, माइनस के 3 XT। तो x है यहाँ पे, x का होगा, t का तो होगा ही नहीं। तो x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर x की पावर 2 है तो एक पावर ऐड हो जाती है इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² t एज इट इज़। और नीचे भी क्या हो जाता है, जैसे कि 1 + 1 एक पावर ऐड हुई तो नीचे ऊपर 2 आया पावर में, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, माइनस के 3 SX। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस के 3 SX² अपॉन में 2 प्लस, अब क्या है हमारे पास 9x² ST। तो क्या आ जाएगा 9, एक पावर ऐड करेंगे 2 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 ST अपॉन में भी क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 1 से 0। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 माइनस के 3t अपॉन में 2 माइनस 3s, x में पुट करेंगे वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 प्लस 9st अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट माइनस 0 0। देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, यहाँ पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, लेते नहीं है। बाकी लिखना है तो -0, फिर नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा से आपको उतारना पड़ेगा सेम स्टेटमेंट। तो यहीं पे कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 9 चला जाएगा 3 के टेबल पे, तो क्या आ जाएगा ये 1 - 3t अपॉन में 2 माइनस के 3s अपॉन में 2 प्लस 3st प्लस 3st, ठीक है। ये K2 ST आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, K3 ST। अब K3 ST निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे हम, K3 ST निकाल देंगे, देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 K2 SX K1 XT डी एक्स, ऐसे निकालेंगे। अब K2 SX हमारे पास आया क्या है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास K2 SX की, तो हम यही वाली लगाएंगे, ठीक है।
तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 के टू एस एक्स, यहाँ पे ये देखो किसकी है, के टू एस टी है, मतलब एस की जगह तो एस है, टी की जगह क्या है हमारा एक्स है, एक्स, हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस के, देखो जहाँ पे यहाँ पे टी है तो यहाँ टी है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम एक्स, माइनस के 3x अपॉन में 2। अगला क्या है माइनस के 3s अपॉन में 2, यहाँ पे s है और यहाँ पे भी क्या है, सॉरी यहाँ पे s है तो यहाँ पे भी s है और यहाँ पे s है तो यहाँ पे भी s ही आएगा, माइनस के 3s अपॉन में 2। नेक्स्ट क्या है एस टी, एस की जगह तो एस ही है लेकिन जो हमारा यहाँ पर है वो टी की जगह एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस के 3s एक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है k1xt। अब k1xt की वैल्यू तो क्या है 1 माइनस के 3st, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस के 3xt। ओके, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो क्या आ जाएगा 0 से 1 माइनस के 3xt माइनस के 3s अपॉन में 2 माइनस के 3x अपॉन में, ठीक है, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे इसको, क्या विथ रिस्पेक्ट x, तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट x क्या आ जाएगा देखो, इसको करेंगे तो x आ जाएगा, x माइनस के से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 3x² अपॉन में 3x² अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो माइनस के 3s x अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है 1 है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 3x² अपॉन में 2 प्लस 3s(x² अपॉन में 2, फिर 9xt का करेंगे तो क्या आ जाएगा 9s(x² अपॉन में 9s(x²t अपॉन में क्या आ जाएगा देखो 2 है पहले से ही, तो 2 को एक 2 फिर से लेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 9x³ अपॉन में t x³ अपॉन में 6, और फिर क्या हो जाएगा माइनस के 9s(x³ अपॉन में 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 से 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम इस पे वैल्यूज देंगे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये k3st की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/4 माइनस के 3st अपॉन में 4, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें k4st की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जब हम k4st को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये वाली जो है अंदर वाला पार्ट ये है क्या 1/4, ये तो आ जाएगा, ये अंदर वाला क्या है हमारे पास k2st, तो हमारे पास जो k4st है वो क्या आएगा 1/4 k2st, ठीक है। वैसे ही अगर हमने knst निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखो जब हमने k4st निकाला तो यहाँ पे क्या आ रहा है k2 आ रहा है, जब k4 निकाला तो 2 आ रहा है, मतलब क्या है 2 कम है यहाँ पे। तो अगर हमने knst निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा 1/4 kn-2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 था तो यहाँ 2 था, यहाँ n होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा n-2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास knst। अब क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देखो हमारे पास क्या था वो gs = fs + लैम्डा, वो वाली उसके अंदर हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। समीशन m = 1 to ∞ लैम्डा m a to b km st ft dt, ठीक है। तो हमारे पास f(s) है क्या, देखो यहाँ पे है, हमें दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे f(s) की वैल्यू पुट कर देंगे। तो f(s) क्या आ गया =1 प्लस लैम्डा, समीशन है, समीशन खोलेंगे, ठीक है। m = 1 to ∞ चल रहा है तो पहले लैम्डा की पावर क्या होगी 1 होगी, तो लैम्डा की पावर क्या हुई 1 हुई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है,
इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं 0 से 1 तक। उसके बाद क्या आ जाएगा, K1ST FT dt प्लस फिर लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 K2ST FT dt प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब देखो क्या था कि जब हमने K3ST लिखा था, देखो K3ST लिखा था तो कैसे आया था 1/4 माइनस K3ST अपॉन में 4। तो यहाँ से हम क्या है 1/4 को कॉमन निकाल सकते, तो के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस K3ST। वैसे ही जब हमने KNST निकाला था तो हाँ KNST K4ST निकालता तो क्या था 1/4 K2ST। लेकिन हमारा जब हमने K1 निकाला, जब हमारे पास K1 था उसमें भी 1/4 नहीं था, और जो हमारा K2 था उसमें भी 1/4 नहीं था, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे तो आ गया 1 प्लस लैम्डा 0 से 1 K1ST FT dt प्लस लैम्डा स्क्वायर 0 से 1 K2ST FT dt। लेकिन जब हमने क्या किया, हमने जब लैम्डा क्यूब के लिए, मतलब जब हमारा K3ST था तो हमारे पास क्या था 1/4 भी था। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब अपॉन में 4 0 से 1 के देखो ये क्या था हमारे पास K3ST 1/4 1 माइनस K3ST। अब हमारे पास 1 माइनस K3ST है क्या K1ST। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हमने लिया 1/4 लिया, यहाँ पे लैम्डा क्यूब तो पहले से ही था, तो फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस K3ST की जगह क्या लिख दिया K1ST FT dt, तो ऐसी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने लैम्डा क्या लिया, लैम्डा रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ पे था देखो 1/4 था जब हमने K4ST लिया था, तो क्या आ जाएगा लैम्डा रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन 0 से 1। फिर जब हमने 4 लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है K2ST, तो क्या आ जाएगा K2ST FT dt, ठीक है, प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा क्या है, देखो ये जो पूरी टर्म है मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ये कैसे चल रही है, इसका मतलब देखो एक बार तो हमारा K1 आ रहा है, एक बार हमारा K2 आ रहा है, ऐसे ही आएगा। वैसे K5 आएगा तो हमारा K1 आ जाएगा, इस तरीके से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, K1 वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, K2 वाली जो इंटीग्रेशन है वो इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, K1 वाली ये वाली है, K1 वाली ये वाली, अब इनको इकट्ठी कर लेते हैं। कैसे कॉमन निकालेंगे, 1 तो एज इट इज़ आएगा, वो तो सबके साथ ही है 1 प्लस में, तो 1 प्लस यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा क्यूब है, एक लैम्डा बाहर निकाल ले, एक लैम्डा ब्रैकेट के बाहर निकाल दे, अंदर क्या बचा देखो इस वाली टर्म में 1 प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से क्या बचा लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सो ऑन, चलता रहेगा। क्योंकि देखो ये K1 के लिए एक तरीके से क्या K1 के लिए ही है, ये K3 के लिए है, लेकिन हमने इसको K1 में कन्वर्ट कर लिया, K1 के उसमें लिख लिया, ठीक है। अब K1 की फॉर्म में लिख लिया। अब वैसे ही अगर K5 होगा तो क्या होगा, वो भी K1 की फॉर्म में होगा, तो मैं इसमें आएगा, इसलिए प्लस सो ऑन लगाया हमने, ओके। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 से 1 K1ST, बाहर देखो आ जाएगा ये कॉमन FT dt, ठीक है। इतनी समझ में आ गई बात। अब यहाँ से बचा क्या, अब ये वाला टर्म बची लैम्डा स्क्वायर वाली, मतलब कि K2 वाली बची, K2 वाली इंटीग्रेशन बची। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा की पावर क्या है 4 की पावर है 4, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। प्लस हमने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सो ऑन। अंदर इंटीग्रेशन क्या है 0 से 1 K2ST FT dt, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा बन रहा है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पे भी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4, मतलब ये भी कॉमन निकल सकता है हमारा। अब इसको भी हम कॉमन निकाल देते हैं, पीछे करते हैं।
तो कैसे आ जाएगा देखो, 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 K1 ST FT DT प्लस लैम्डा स्क्वायर 0 से 1 इंटीग्रेशन है K2 ST FT DT। तो बाहर कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के सो ऑन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सो ऑन को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, पहले ये पूरा एज इट इज उतार लेते हैं। 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 K1 ST FT DT प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 K2 ST FT DT, और इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, अब हमने वैल्यूज़ नहीं पुट करी K1 ST की और K2 ST की, अब वैल्यूज़ पुट करने का काम है हमारा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 K1 ST की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस के 3 ST, तो आ जाएगा 1 माइनस के 3 ST FT DT प्लस लैम्डा स्क्वायर, अगली क्या है K2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली आई थी, ये वाली आई थी, तो आ जाएगा 1 माइनस के 3 अपॉन में 2 S प्लस T प्लस 3 ST FT DT। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, देखो ये भी है 1 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4, अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, अपॉन में तो आ जाएगा ना, देखो 4 आ जाएगा, ये ऐसे है 1 अपॉन में 1 माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4, तो नीचे वाले टर्म का जब लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन ऐसे टर्म है। अब ये जो नीचे वाला 4 है ये क्या जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर, देखो ये यहाँ पर आएगा ना एक तरीके से, इसके साथ आएगा, तो 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर, तो इसके इन सबके किस में चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, और ऊपर क्या आएगा 4 से हम क्या करेंगे, पूरी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना, एक तरीके से प्रोडक्ट में है, तो एलसीएम मत लेना क्योंकि प्लस में नहीं है, प्रोडक्ट में है ये चीज़, यहाँ पर प्रोडक्ट में पड़ी हुई है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर, ऐसे दिखाती हूँ करके कैसे होएगा ये, 1 प्लस लैम्डा ब्रैकेट्स लगाते हैं 0 से 1 4 1 माइनस के 3 ST प्लस 4 लैम्डा लैम्डा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 4 लैम्डा। ठीक है, 1 माइनस के 3 अपॉन में 2 S प्लस T प्लस 3 ST। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नीचे 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे FT DT, क्या निकाल दिया हमने FT DT को बाहर, कॉमन ही निकाल लिया एक तरीके से। अब देखो ये चीज़ हमारी क्या है, हमारी ये चीज़ है रिसॉल्वेंट कर्नल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 गामा ST लैम्डा FT DT। ठीक है, यहाँ लिख देना कि जहाँ हमारा गामा क्या है, गामा ST लैम्डा क्या है, ये है, ये पूरा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे देखो, GS इज इक्वल्स टू FS, देखो अब रिसॉल्वेंट कर्नल के लिए निकालेंगे हम, GS इज इक्वल्स टू F ऑफ S प्लस लैम्डा समीशन इंटीग्रेशन 0 से 1 गामा ST लैम्डा FT DT। ठीक है, जहाँ पे हमारा FT है वो है क्या, अब FT हमारा क्या है 1 है,
तो मतलब हम एफ टी की जगह क्या लिख देंगे, 1 पुट कर देंगे। ओके, और एफ ऑफ एस भी क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, जी एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस की जगह 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1। अब गामा एस टी है क्या हमारा, जो मैंने यहाँ बताया था अभी आपको ऊपर, तो क्या लिख देंगे हम इसको 4 1 माइनस के 3 एस टी प्लस 4 लैम्डा 1 माइनस के 3 अपॉन में 2 एस प्लस टी प्लस 3 एस टी। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर डी टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ टी क्या लिख लिया, तो 1 है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में अब किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वो तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर को हम बाहर निकाल देते हैं। कहाँ पे आएगा लेकिन, सिर्फ ये लैम्डा के नीचे आएगा। ठीक है, लैम्डा के अपोन में आएगा सिर्फ ये, 1 के अपोन में मत कर देना। तो हमने सिर्फ लैम्डा के अपोन में लिखना है इसको, तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा अपोन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1। ओके, अब क्या करेंगे, देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देते हैं। 4 1 से मल्टीप्लाई आएगा 4 आ जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई आएगा माइनस के 12 एस टी प्लस 4 को 1 से करेंगे, सॉरी 4 लैम्डा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 लैम्डा अंदर वाला पहले हम ना ब्रैकेट्स को इसको सॉल्व कर देते हैं एलसीएम को। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर हमने इसको ब्रैकेट माइनस के 3 अपॉन में 2 एस प्लस टी को सॉल्व किया तो ये आ गया। उसके बाद जब हमने क्या किया, हमने इसको 4 लैम्डा को सॉल्व नहीं करा, हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4t माइनस के 12 एच टी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, हमने पूरा क्या किया, इसे इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, बस हमने अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, देखो जब हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया और उसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा अपॉन में 4 माइनस की लैम्डा स्क्वायर, ब्रैकेट्स में गया है 4 माइनस के 6 एस प्लस लैम्डा। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर, 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा को हम क्या करेंगे, इस अंदर वाली ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस 4 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा एस प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल्स टू में 4 प्लस 4 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा एस अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, चाहे हम इसे ऐसे लिख लें, चाहे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा 2 लैम्डा कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा 2 माइनस के 3s अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर। तो हमारे पास जी एस क्या आ गया, हमारे पास जी एस आ गया 4 प्लस 2 लैम्डा, ब्रैकेट्स में आ जाएगा 2 माइनस के 3s अपॉन में 4 माइनस के लैम्डा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।